नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई को लेकर के। सिर्फ और सिर्फ गन्ने की मोटाई, गन्ने की लंबाई और गन्ने की ग्रोथ के लिए ये वीडियो बना करके दी जा रही है। यदि आपके गन्ने की फसल के अंदर टॉप बोरर का अटैक है और गन्ने की हाइट 5 से 6 फीट है, तो जो कीटनाशक मैं इस वाली वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, इस कीटनाशक का उपयोग फिर आप इस खाद के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कीटनाशक है इसकी इतनी ताकत नहीं है कि ये 4 से लेके 5 फीट गन्ने के ऊपर चढ़ के उस सुंडी को मार सके। तो इस चीज का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। जिन खादों के बारे में आज आपको बताया जाएगा, ये टोटल आपके 4 खाद होने वाले हैं और इन चारों खादों को यदि आप आज की डेट के अंदर डालते हैं, आज कल परसों जब भी आप इन्हें डालते हैं, इन्हें डालने के बाद कम से कम आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर 50 से लेके 60 दिन तक, यानी कि कम से कम 50 दिन तक तो किसी भी तरह के ग्रोथ प्रमोटर का, किसी भी तरह के कीटनाशक का, किसी भी तरह के गन्ने की मोटाई बढ़ाने वाले, लंबाई बढ़ाने वाले किसी भी अन्य खाद का उपयोग आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है कि अपने गन्ने के अंदर आपको नमी बना करके रखनी है। खेत की नमी नहीं टूटनी है, खेत की सिंचाई आपको लगातार करते रहना है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो 100% आपके गन्ने की जो मोटाई होगी, जो लंबाई होगी, जो उसकी ग्रोथ होगी, वो नंबर 1 में होकर के चलने वाली है। तो चारों खाद बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किए गए हैं और इन्हीं चारों खादों को आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग में करना है। चाहे तो आपका पीढ़ी गन्ना हो और चाहे आपका पौधा गन्ना हो, दोनों ही गन्नों में आप इसे डाल सकते हैं। शानदार रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन कम से कम 50 दिन तक आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है और नमी लगातार बना करके रखनी है। तो सबसे पहले जो हम खाद लेने वाले हैं, सबसे पहले खाद लेंगे हम ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा खाद है किसान भाइयों, एक इस तरह का प्रोडक्ट है कि इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो इससे जड़ों का विकास बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ फसल को हरी भरी बनाने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे गन्ने को मोटा करने में भी इसके कई सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आपको इसकी डोज लेनी होगी। तो ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 2 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरे खाद के बारे में बात करते हैं। दूसरा खाद जो यहां पर किसान भाइयों आपको लेना है, वो लेना है किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि एसएसपी। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में दी गई है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको और भी कई सारे तत्व देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो मात्रा यहां पर आप लेंगे लगभग 80 किलोग्राम से लेकर के 100 किलोग्राम, यानी कि 2 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट के लेने होंगे ह्यूमिक एसिड के साथ साथ। तीसरे खाद के रूप में जो किसान भाई यहां पर आपको लेना है, तीसरे खाद के रूप में आप यहां पर ले सकते हैं आपकी पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है। पोटास यहां पर जैसे ही आप गन्ने के अंदर डालते हैं, इससे किसान भाइयों गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, गन्ने की जो सुक्रोज की मात्रा की गन्ने के अंदर वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों गन्ना आपका हरा भरा रहेगा। गन्ने के रोगों से बचाने में ये आपकी काफी ज्यादा मदद यहां पर करने वाली है। तो पोटास की जो मात्रा यहां पर आप लेंगे वो लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहां पर 3 चीजें मैंने आपको बता दी, ह्यूमिक एसिड हो चुका है, सिंगल सुपर फास्फेट हो चुका है और म्यूरेट ऑफ पोटास भी हो चुकी है। साथ में किसान भाइयों आपको सिर्फ और सिर्फ 20 किलोग्राम यूरिया इसके अंदर मिलाना है। यूरिया की मात्रा 20 किलोग्राम से ज्यादा आपको नहीं लेनी है, क्योंकि यूरिया की मात्रा यदि आप यहां पर ज्यादा लेंगे तो गन्ने के अंदर रोगों का अटैक बढ़ सकता है। तो यूरिया की मात्रा सिर्फ 20 किलोग्राम ही आपको किसान भाइयों लेनी है। तो ये टोटल 4 खाद आपके पास हो जाते हैं। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी एक कीटनाशक की। तो यहां पर आप कौन सा कीटनाशक ले सकते हैं, क्योंकि जो समय हमारा चल रहा है अभी, यदि 50 दिन, आने वाले 50 दिन के अंदर हमारा गन्ना सुरक्षित रहता है, रोग या कीट नहीं लग पाते हैं, तो गन्ना अच्छी तरीके से मोटाई भी लेगा और लंबाई भी उसकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर आप ले सकते हैं सिंजेंटा कंपनी की वर्टैको। वर्टैको आपको ओरिजिनल लेनी है, लोकल गलती से भी ना लें, क्योंकि जो किसान भाई लोकल वर्टैको लेंगे वो बाद में यही कहेंगे कि वर्टैको ने रिजल्ट नहीं दिया, वर्टैको बेकार थी। ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी का यहां पर कोई प्रचार या प्रमोशन कर रहा हूं। इसके अलावा यदि आपको कोई कीटनाशक पसंद है तो आप उस कीटनाशक को भी यहां पर ले सकते हैं, जैसे थायामेथोक्सम और फिप्रोनिल, जो तो आपके लिक्विड में आते हैं। इनकी मात्रा भी 600 या 700 ml आप लेकर के इन्हीं खादों के अंदर मिक्स करके यदि गन्ने की जड़ों के पास में डलवाते हैं और बाद में नमी का ध्यान रखते हैं, सिंचाई समय से करते रहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान देना है,
50 दिन तक दूसरे किसी खाद का उपयोग नहीं करना है और खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखनी है। नंबर 1 में आपके गन्ने की मोटाई भी मिलेगी, लंबाई भी अच्छे से होगी और गन्ना आपका बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा, अच्छी तरीके से गन्ना आपका ग्रोथ करता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको उपयोग में लाना है। और यदि टॉप बोरर का अटैक देखने को मिल रहा है तो इन कीटनाशकों को आप नहीं डालेंगे, क्योंकि इनकी इतनी पावर नहीं होती है कि ये 4 से 5 फीट ऊपर चढ़ के सुंडी को मार सके। उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्रे ही करना पड़ेगा, या फिर जो हमारी फ्यूराडान आती है उसकी पावर होती है 4 से 5 फीट तक चढ़ने की, उससे ऊपर कोई भी दवाई किसान भाइयों नहीं चढ़ पाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छी ना लगी हो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।